चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मुझे लगता है आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं फिर से थर्ड क्लास डायग्राम्स की। तो मेन आज हम दो डायग्राम बनाने सीखने वाले हैं। सबसे पहले आई का डायग्राम, देन उसके बाद होम्योस्टेसिस अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आपने क्या लिखना है और किस तरीके से डायग्रामेटिक वे में फ्लो चार्ट बना करके आपने आंसर देना है ना। चलिए, तो पहले हम आई का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। सेल जंक्शन का भी सीखना है। चलिए सेल जंक्शन भी बता देंगे, पर पहले इन दोनों को आप कंप्लीट करिए, ठीक है। सेल जंक्शन भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा जी। आओ, आई, क्योंकि ईयर या फिर आई दोनों में से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। ईयर का हम कल सीख चुके हैं, आई का हमारा बाकी है। तो पहले इन दोनों में से इन दोनों को ही कंप्लीट कर लिया जाए, है ना। चलिए, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। शुरू कर दे। सिंपल कुछ नहीं करना है। पहले आपने एक लाइन खींचनी है, जस्ट लाइक दिस। इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं। सबका हो गया इतना। फिर आपने क्या करना है, इसके बाजू से ही एक और थोड़ा सा बाहर की तरफ इधर से लाके इधर कर देना है। इतना सब लोग कर लेंगे, सबसे बन जाएगा ना। फिर ये वाला पकड़ के इसके साथ यहां पे जोड़ देना है। जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ेगा? पहले बीच वाला पोर्शन बनाए, फिर ऐसे बाहर का उभरा हुआ वाला पोर्शन, और फिर ये लाइन पकड़ के इधर खींच दो। कॉपी पेन उठा के बनाना चालू कर दो फटाफट, है ना। हो गया सबका इतना। और अब इधर से थोड़ा मिटा के, इधर से थोड़ा मिटा के ऐसे ऐसे कर दो। चलो अब दूसरा पेन लेते हैं। अब इसकी कर देंगे आउटलाइन। तो यहां से लेनी है, यहां से लेनी है। चलिए चलिए जी, चलिए, ये हो गई है, ठीक है। इधर भी सेम, इधर आउटलाइन करेंगे, अंदर से दूसरी लाइन खींचेंगे। ओके ओके, चलो हो गया। अब आप क्या करेंगे, ऐसे कर दो, एक ऐसे कर दो। ये लो, सिंपल बिल्कुल। अभी तक बिल्कुल आसानी से हम बना पा रहे हैं। बन जाएगा। दिख रहा है आप लोग को कि नहीं दिख रहा? चलिए, इतना पोर्शन कंप्लीट बताएंगे फटाफट। यस एंड नो, किस किस का हो चुका है इतना कंप्लीट? इतना पोर्शन किस किस ने कंप्लीट कर लिया है? कल वाली आपको पीडीएफ भी चाहिए थी ना, यहीं पे इसके साइड में भी अपलोड हो जाएगी और टेलीग्राम पे हम वो पीडीएफ अपलोड कर देंगे। तो पीएसपी फार्मेसी के टेलीग्राम पे चले जाना, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कल वाली भी और आज वाली भी, दोनों पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पे अपलोड कर दें। ओके, और अब आ जाओ इसके बाजू बाजू में, यहां से शुरू करो। ओके ओके, ये लीजिए और इसको कर दो कलर। कलर, यहां भी सेम इसको कर दो कलर। इधर भी सेम वही चीज होगी। ये लीजिए, ठीक है। इधर थोड़ा सा ये लीजिए। इतना सबका बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक परत लगानी है, समथिंग लाइक दिस। दिख रहा है ना सबको? कोई ऐसा बच्चा जिसे ना दिख रहा हो? एक्चुअली कैमरे पर कोई दिक्कत आ गई है, एक सेकंड रुक जाइए। कैमरे की प्रॉब्लम है, वो थोड़ी देर में हो जाएगा ठीक। इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना।
कलर चेंज कर दूं? चलो बोर्ड का कलर चेंज करके देखते हैं। ठीक है, थोड़ा तो दिखेगा। चलो, एक्चुअली कैमरे में ही प्रॉब्लम आई है, वो कैमरे की प्रॉब्लम समथिंग ठीक होगी आधे घंटे बाद। अभी आप ऐसा मैनेज करो, मैं इसकी PDF अभी आपको टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है? सेव कर लेना आप इसको मोबाइल में अपने। चलो इतना तो काफ़ी है। ब्राइटनेस नहीं बेटा, कैमरे के उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अभी बताओ, अभी क्लियर है? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इतना थोड़ा सा मैनेज कर लो आज, है? चलो नामकरण करें। तो सबसे पहले जो ये हमने रेड रेड बनाई है, ये सबसे पहले जो हमने बीच में बनाया है ये वाइट कलर का, ये क्या है? ये है बेटा जी लेंस। ओके ओके, इसके बीच में यहां पर प्रेजेंट होता है आइरिस। क्या प्रेजेंट होता है? आइरिस, जिससे हमें हमारे आई का कलर पता चलता है। तो इधर कहीं कर देते हैं। ठीक है, चलो ये ठीक है। आइरिस, आइरिस ये बाहर का उभरा हुआ हिस्सा कॉर्निया। ओके, और इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमर। और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमरस। विट्रस ह्यूमरस। ओके, और व्हाट इज दिस? दिस इज ऑप्टिक नर्व। ओके ओके, ये क्या है? ये है रेटिना। चलिए, और यहां हमने आई के साइड में बनाए हैं लैटरल रेक्टस मसल्स। ओके ओके, यहां पर रेड रेड बनाया है, क्या है? दीज आर सिलियरी मसल्स। ओके, और ये है कॉर्निया के जस्ट पीछे की साइड प्रेजेंट होता है स्कैलेरा। स्कैलेरा। तो ये हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। इतने नाम आप याद कर लो, काफी हैं, इससे ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इतना हो जाएगा क्या सब पे? इतना पीछे कैसे जा रहे हैं? क्लियर भी शो नहीं कर रहा। हार्ट का डायग्राम आपसे नहीं आ रहा है बनाना, क्या करें? कितनी बार बना के ट्राई किया बेटा जी? 10 बार कोशिश करो, एक बार जरूर बन जाएगा। एक बार कोशिश करने से नहीं बनेगा, लेकिन 10 बार कोशिश करने से जरूर बन जाएगा। तो ट्राई करते रहो, एक दिन तो हो ही जाएगा जरूर। AKTU के एग्जाम कब होंगे? फर्स्ट सेमेस्टर पेपर जैसे ही कोई भी एग्जाम की अपडेट आती है, हम बैठे हैं ना आप लोग को बताने के लिए। अभी नहीं आई अपडेट, इसलिए आप भी शांत रहो, हम भी शांत हैं, और जैसे ही अपडेट आएगी बता दिया जाएगा आपको। अभी जैसे RGPV वालों की आई है तो उनको बता दिया गया है, उनकी तैयारी भी चल रही है।
तो आप लोग भी जैसे ही आपकी एग्जाम की डेट शीट आएगी आपको भी बता दिया जाएगा, तो परेशान ना हो बिल्कुल भी। आई का डायग्राम बना लोगे, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर कलरिंग करना चाहते हो तो फ्लूइड भर देना, वो विट्रस फ्लूइड। आंख के आगे लेंस के साइड में यहाँ पर कॉर्निया और स्कैलेरा के बीच में फ्लूइड भरा रहता है, एक्वस ह्यूमरस, दोनों फ्लूइड का कलर शो कर देना। यहाँ पे हमने शो नहीं किया है, बस आप शो करना चाहते हो कर देना। यहाँ हमारी इमेज बनती है रेटिना पर, तो रेटिना हमने यहाँ बना ही दिया है पीछे। और ये क्या है, हमारी ऑप्टिक नर्व है, जो कि इमेज जो भी बनी है उनकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, हमें पता चलता है कि ये इमेज बनी है, ऐसी इमेज बनी है। आई का तो बना लोगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हार्ट का भी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो, होम्योस्टेसिस भी इंपॉर्टेंट है, तो होम्योस्टेसिस में एक चार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। होम्योस्टेसिस, अब इसमें आपने क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करोगे तो यहां आपने 3 चीजें बतानी है कि होम्योस्टेसिस में ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, बॉडी टेम्परेचर और वाटर लेवल, इन तीनों चीजों को मेंटेन किया जाता है थ्रू द होम्योस्टेसिस। ये तो लेक्चर के थ्रू आपको पता ही चल गया। अब आप ऊपर वाली सिचुएशन है कि ब्लड में अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, उसको आपको फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन करके दिखाना है। तो सिंपली कुछ नहीं करना, सीधा आपने क्या लिखना है, यहां पर एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, और यहां लिख देना है इफ ग्लूकोज, स्पेलिंग क्या होती है ग्लूकोज की, इफ ग्लूकोज लेवल इज हाई, यदि ग्लूकोज लेवल हाई हो रहा है, ये वाला फ्लो चार्ट आपको बना के आना ही आना है। तो क्या कंडीशन होगी, और यदि ग्लूकोज लेवल इज लो, और ग्लूकोज लेवल यदि लो हो रहा है तो क्या कंडीशन होगी, और बीच में आपको बना देना है नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना होता है, कोई बताएगा मुझे, है नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कौन बताएगा, जल्दी से बता दो। आंसर अभी तक किसी का भी नहीं आया है भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। इंतजार कर रहे हैं हम, जल्दी से बताओ। ओके, 13 से 17 ग्राम, चलिए बहुत अच्छी बात है, राहुल मौर्य का आंसर आया है, ठीक है। एक नॉर्मल रेंज होती है मेल्स के अंदर 13 to 70 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल में होती है 11 to 13 ग्राम पर डेसीलीटर। ओके, अब आप यहां पर दोनों कंडीशंस के बारे में लिखने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपने यहां पे बना लेना है एक पेनक्रिया, बना लिया, बिल्कुल बना लिया। अब इस पेनक्रिया से रिलीज करके दिखा दो कि इस पेनक्रिया से एक सेल रिलीज हुई, इस पेनक्रिया में सेल प्रेजेंट होगी अल्फा सेल, और वो अल्फा सेल, सॉरी बीटा सेल, अल्फा नहीं, जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो बीटा सेल्स के थ्रू एक हार्मोन रिलीज होगा,
एक हार्मोन रिलीज होगा जिसको हम नाम देते हैं इंसुलिन का। इसको हम इंसुलिन का नाम देते हैं। तो हार्मोन रिलीज हो चुका है। अब ये इंसुलिन क्या करेगा? ये इंसुलिन जो हमारी ये ब्लड वेसल है, जहां पे ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई है, व्हाट इज दिस? दिस इज ब्लड वेसल, और यहां से ग्लूकोज को लेगा। अब ये क्या है? ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, ग्लूकोज। अब इस इंसुलिन के थ्रू, इस हार्मोन के थ्रू इस ग्लूकोज को लिया जाएगा और यहां बना देंगे आप लीवर। ये क्या है? ये है लीवर। और ये हार्मोन इस लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में, व्हाट इज दिस? दिस इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को स्टोर कर देगा। ठीक है, ठीक है। फिर से जो हमारी ब्लड वेसल्स होंगी, ये क्या है? हमारी ब्लड वेसल्स। तो इसमें ग्लूकोज की मात्रा फिर से नॉर्मल हो जाएगी, जो नॉर्मल रेंज थी। तो यहां लिख दो नॉर्मल हो जाएगी। तो यहां पर हमने अगर ग्लूकोज बढ़ा तो इंसुलिन हार्मोन दे दिया, जिससे ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल हो गई। ठीक है, चलो अगर घट रही है तो फिर से एक पेनक्रिया बना लेना। अगर सिचुएशन है और यहां पर एक पेनक्रिया बनाएंगे तो इधर तो दिखेगा भी नहीं, चलो दिख जाएगा। इस पेनक्रिया में पाया जाता है अल्फा सेल, अल्फा सेल, और इस अल्फा से रिलीज होता है ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन। और यहां भी हार्मोन लिख दो, हार्मोन, जिससे कि आपको पता रहे। अब ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा? यहां पर क्या होता है? ब्लड वेसल में, इस ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है, और बहुत कम है, इसलिए इस पेनक्रिया ने क्या किया? अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करा। और ग्लूकागोन ने अब क्या करा? इस ब्लड वेसल्स को ग्लूकोज देने के लिए फिर से ये हार्मोन लीवर के पास जाएगा। अब लीवर में जो ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज स्टोर है, ये क्या है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में जो शुगर ग्लूकोज स्टोर है, उसको कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज के रूप में। तो यहां पर ग्लूकागोन का काम है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। अब जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है तो फिर से हमारी ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल हो जाएगी। तो बस ये तो आपको बनाना ही बनाना है, अगर होम्योस्टेसिस पूछ ले तो यहां पर फिर से हमारी ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल हो गई दोनों कंडीशंस में। ठीक है, ये बना के आना है, बना के आ जाना, सिंपल। वीडियो कहां अपलोड होती है? लाइव क्लास 2023 और 24 वाला फोल्डर है, उसमें यूनिट 5th में ये अभी क्लासेस अपलोड हो रही हैं। यूनिट 5th में डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3, इस तरीके से लेक्चर्स के नाम है, तो यहां अपलोड हो रही है। ठीक है, यहां से आप चेक कर लेना। नए बच्चों के लिए बता दूं, सारे रिकॉर्डेड कंटेंट अपलोडेड हैं। नए बच्चे जो डेली ज्वाइन कर रहे हैं वो रिकॉर्डेड
वीडियोस से पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्लासेस की भी सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है और उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल है। किसी को स्टडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बाकी कल सेल डिवीजन और सेल जंक्शन 2 डायग्राम्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सेल डिवीजन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको पूरा समझाना पड़ता है ना, तो वो भी जरूरी है। हो गया है सबका? ये पीडीएफ आज वाली भी और कल वाली भी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो बीएसपी फार्मेसी के टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप लोग ज्वाइन हो तो, अगर नहीं ज्वाइन हो तो जाके ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे, वहां मिल जाएगी, ठीक है। चलो आज का सेशन हम यही खत्म कर रहे हैं, कल मिलते हैं आप लोग से। कल 2 डायग्राम्स हमने कंप्लीट करने हैं, सेल जंक्शन और सेल डिवीजन। और अब तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं सारे डायग्राम्स आपसे आज आने चाहिए बनाने के लिए, ओके। सो जी टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। ओके बाय बाय एवरीवन।